वेलकम बैक टू शॉर्ट एग्जाम फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका यहाँ पे पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री से स्टेटस फाइनली स्विच हो चुका था अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री। अब फाइनल सभी स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस चेंज हो चुका है। अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री से अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट के अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट स्टेटस अभी भी कंटिन्यूअस बना हुआ है। वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो अभी भी ये स्टूडेंट वरी कर रहे हैं क्या इनके साथ भी यही रूल अप्लाई होगा, क्या फंड में सच में पैसा नहीं है, या फिर कितना टाइम लगेगा आपको पेमेंट मिलने में। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट। अब मैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे, और दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया यहाँ भी बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे पीएफएमएफ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जिस स्टूडेंट का यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री था उनका फाइनली स्टेटस चेंज हो चुका है। मैं कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस लॉगिन करके यहाँ पे रखा हूँ कि आपको शो करने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हैं एक स्टूडेंट का मैं स्टेटस यहाँ पे लॉगिन करके रखा हूँ, जैसे कि वाहिद रियाज है। इनका स्टेटस पहले था अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट हो चुका है और फाइनली इनका क्रेडिट ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसके साथ ही एक ही नहीं बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे अपडेट हुआ है। एक और स्टूडेंट यहाँ पे कोई नफीस आलम है, इनका भी यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन ID जनरेट हो चुकी है, वो भी कैपिटल ऐसे मतलब अल्फाबेटिकल टर्म से रिलेटेड, और इसके साथ ही अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट हो चुका है दोस्तों। तो अब कहने का मतलब है कि जितना भी अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री वाली स्टेटस थी अभी फिलहाल में, वो फाइनली अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट हो चुका है। अब इनको पेमेंट कितने दिन में मिलेगा, कब मिलेगा, वो चीज़ें जान लीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको बताए कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन ID जनरेट हो गई अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, इसके बाद से फाइनली आपको पेमेंट सक्सेस मिल जाएगा। आई थिंक आप सभी को पता होगा दोस्तों। मुझे ये बस एक अपडेट देना था कि हाँ इनका स्टेटस चेंज हो गया था, और इसके साथ ही दोस्तों ये भी बताना था कि कितने दिन में आपको पेमेंट मिलेगा, साथ में जिनका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट है उनको क्या करना चाहिए। यार कुछ ऐसा हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट 1 महीने 2 महीने ऐसा सोच रहे हैं कि अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट स्टेटस है, यार उनके पास बहुत सारे बैंक है। पहले एक बार वीडियो को कंप्लीट सुन लीजिए, मैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जैसे कि बैंक वैलिडेशन से रिलेटेड, या फिर पेमेंट से रिलेटेड, या अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक से रिलेटेड, पेमेंट सक्सेस से रिलेटेड, पेमेंट फेल्ड से रिलेटेड। क्योंकि यार लास्ट मोमेंट में यही होता है, पेमेंट आने से पहले यही सारी मिस्टेक हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेमेंट फाइनली फेल हो जाता है, या फिर आते ही नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत हो जाती है दोस्तों, या फिर कट जाते हैं, या आधा ही आते हैं, या नहीं आते हैं। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन लोगों का अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट था 2 महीने से दिख रहा था, यार बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे पर्सनली इनको इन्फॉर्म किया कि यार अपने बैंक अकाउंट में आप चेक करो। बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल अकाउंट रखे हुए थे, तो मल्टीपल अकाउंट में उन्होंने चेक किया तो उनका फाइनली पेमेंट उसमें आ गया था दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि उन्होंने बहुत पहले बैंक अकाउंट ओपन किया था, वो क्लोज हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बैंक अगर क्लोज होता है तो 2 प्रकार के बहुत सारे, आप वीडियो में मैंने बताया था कि एक टेम्प्रोरी होता है, एक परमानेंट होता है। अगर टेम्प्रोरी हो गया तो अगर गवर्नमेंट उसमें पैसे भेज रही है तो डेफिनेटली उसमें आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों पेमेंट आप निकाल नहीं सकते, निकालने के लिए आपको फुल KYC करना पड़ेगा, जैसे कि आधार, पैन या फिर वोटर ID, मतलब जो भी आपके KYC के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों, और अपने बैंक मैनेजर से जाके बात करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट है आपको रेगुलरली बेस पे अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि अपना स्टेटस यहाँ पे तो चेक करना है, साथ में अपने बैंक अकाउंट में, जैसे कि UPI बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे होंगे, या फिर अगर बैंक में पास में है तो जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि पेमेंट आया है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट वाला स्टेटस शो करता है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं दोस्तों, और ये स्टेटस अपडेट ही नहीं होता है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है, तो आप सभी को ये चीज़ें करते रहना है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट का यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट है, एक बार आधार कार्ड के ऑफिशियल साइट पे चले जाना है, वहाँ पे चेक करना कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका DBT से लिंक है। क्योंकि यार इस बार बहुत सारे पेमेंट ऐसे थे, बहुत ज़्यादा, कि आधार कार्ड के थ्रू भेजे गए थे, APBS मोड से यहाँ पे भेजे गए थे, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के थ्रू पेमेंट भेजे गए थे, या NPCI सर्वर DBT मोड के थ्रू पेमेंट भेजे गए थे। और बहुत कम ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए इस स्टूडेंट का है बैंक ऑफ बड़ौदा, सपोज डेट इनका कि बैंक ऑफ बड़ौदा NPCI
UPI सर्वर से लिंक नहीं है तो इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं जाएगा। या अगर इनका बैंक ऑफ बड़ौदा सब कुछ अकाउंट वैलिडेट है और इनका DBT एक ही बैंक अकाउंट है और वो आधार से लिंक नहीं है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्टूडेंट का अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट है मिनिमम 24 to 48 आवर्स के अंदर यहाँ पे टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अभी कोटा वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, कभी गवर्नमेंट के फंड में पैसे कभी कम हो जाते हैं तो इसके लिए फ़ंड की डिमांड भी की जाती है। तो यहाँ पे फंड का मतलब फंड का भी वो थोड़ा सा ये लोचा था, लेकिन यहाँ पे फंड की बात हम नहीं करने वाले क्योंकि स्टूडेंट का डे बाय डे फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फंड नहीं कह सकते कि फंड खत्म है। हाँ ये है कि डिले है, थोड़ा बहुत डिले काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली का ट्रांजैक्शन 471 करोड़ ही है, जबकि ये बहुत ज़्यादा रहता था पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट टू डेट ट्रांजैक्शन 471 ही करोड़ हुआ है अभी तक 11:22 तक। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो आपको बस वेट करना है और जो भी हमने बताया उसको फॉलो करिए। बाकी बेहतर जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करिएगा और स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।